मथुरा न्यूज़ 24 की खास पेशकश चुनाव आया इस बार क्या लाया। इसी के तहत आज हम पहुंचे हैं श्री ठाकुर बांके बिहारी की नगरी वृंदावन के वार्ड नंबर 66 में, जहां हमने पार्षदों के कार्य को लेकर और नए उम्मीदवारों को लेकर की चर्चा। देखिए क्या रहा इस चर्चा में खास, क्या हुआ जब आए आपस में दो एक ही पार्टी के दावेदार, क्या बोल रही है जनता, क्या है जनता का मूड, देखिए इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मतदान न्यूज़ 24 में आपके साथ धीरज शर्मा। चुनाव आया इस बार क्या लाया, इसी के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है वार्ड नंबर 63 में, जो कि अब जैसे वार्ड नंबर 66 के रूप में जाना जाएगा। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, उसको देखते हुए प्रत्याशियों ने मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं और जनता के बीच पहुंचकर यह जानकारी जुटा रहे हैं कि जनता अब की बार किन मुद्दों पर अपना मत देंगी। हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान पार्षद जो कि बीजेपी से हैं, पंकज अरोड़ा जी, साथ में जो कि पिछली बार सोम जी मौजूद हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी रहे थे। कि हम यह भी जानेंगे कि जो मुद्दे होते हैं जनता के बीच जब इलेक्शन शुरू होता है तो वह मुद्दे लेकर जाते हैं कि हम इन मुद्दों पर अपना कार्य करेंगे। लेकिन किन मुद्दों को लेकर अब आप दावेदारी कर रहे हो, दोबारा आप जनता के बीच जाओगे तो किन मुद्दों को लेकर पहुँचोगे? जो 5 साल मैंने कार्य किया है जनता के बीच में रह के, पानी है, बिजली है, लाइट है, सड़क है, ये सब जनता के जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं को लेकर मैं दोबारा से जाऊंगा जनता के। तो क्या कितना कार्य अब तक आपने यहाँ किया कि आप जनता के दोबारा अपनी दावेदारी आप रखने जा रहे हो? मैंने 1200 मीटर लाइन पानी की अपने वार्ड में गिरवाई है, भिन्न भिन्न रंग जी की छावनी में गिरवाई है, शीतला माता मंदिर से लेकर दिनेश लाला वाली गली में, मतलब 1200 मीटर लाइन 8-10 मोहल्ले में गिरवाई है। 3 नई बोरिंगें कराई हैं, सबमर्सिबल जो बड़ी लगी हुई हैं, 2 छोटी सबमर्सिबल बोरिंग कराई हैं, 3 हेडपम्प नए लगवाए हैं और 470 LED लाइटें लगवाई हैं अपने वार्ड में जी, और 8 इसमें सेमी मास्क लाइट बड़ी लाइटें लगवाई हैं। सीवर भी गिरवाई है मैंने, मतलब टोटल 2.5 करोड़ रुपए के काम नगर निगम से कराए हैं अपने वार्ड में। इसी के बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अपनी दावेदारी रखने के लिए सिद्धार्थ शर्मा जी भी मौजूद हैं, नगर अध्यक्ष भी हैं। सर, आप अपनी दावेदारी रख रहे हो, पार्षद जी वर्तमान हैं, वह अपने मुद्दे भी गिना रहे हैं, तो आप कितने खुश हैं इन मुद्दों से? सबसे पहले तो मैं आपका मथुरा न्यूज़ चैनल का स्वागत करूंगा, तो जो हमारे समाज के लोगों के बीच आए और मूल मुद्दों के बीच में बात करने के लिए आए हैं। काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, ठीक है, चलो चुनाव है, आप लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये स्पेसिफिकली कोई एक वार्ड की बात नहीं है, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि हमें एक वार्ड के लिए किसी को वोटिंग करनी है। हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे लिए भाजपा सरकार ने क्या विकास किए हैं, और जो आम आदमी, एक नई पार्टी, एक युवा पार्टी जो वृंदावन में आई है, जिसका नेतृत्व मैं सिद्धार्थ शर्मा मैं कर रहा हूँ यहाँ से, तो हमने क्या क्या चीज़ करी है। पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि हमने 1 महीने में कार्तिक मास में एक अभियान चलाया था। वो अभियान क्या था? वो अभियान ये था कि जितने भी सरकारी शौचालय हैं वो उनकी क्या स्थिति है। तो जब हम देखते हैं कि कार्तिक मास एक ऐसा पर्व होता है कि जहाँ पे सारे जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं उनकी बहुत आस्था रहती है, और हमारी भी आस्था बहुत रहती है। हम भी नियम सेवा से हम मंदिर की मंगला आरती करने के लिए जाते हैं, सारी चीज़ों के लिए जाते हैं। तो हमने वहाँ पे क्या पाया कि एक आपके पास सरकारी शौचालय नहीं है, मैं प्राइवेट शौचालयों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आपके पास सरकारी शौचालय नहीं था जहाँ पे आप लोग जा सके। आप वहाँ पे शौचालय बंद थे, बल्कि तो पर्सनली मैंने जाके इंडिविजुअली जाके उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करवाया और उन शौचालय को खुलवाया, और व्यक्तिगत रूप से 1 महीने निरंतर लगातार उनकी सफाई करवाई। दूसरी चीज़, नगर निगम का चुनाव है तो हमको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये झाड़ू वाला चुनाव है। आपको देखना है कि भाई इसमें सफाई कितनी है आप लोगों के लिए। दूसरा मुद्दा हमारे लिए जो चुनौतीपूर्ण जो रहा है, जिस पे भाजपा सरकार जो है एक ऐसी उन्होंने चीज़ आग सी लगा रही है वृंदावन में, वो है एक कॉरिडोर का मुद्दा। ठीक है, आप भी समझिए कि वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध सप्त देवालय भी हैं, आपको ये समझना होगा। ये हमारा मार्केट भी है, क्यों हम आज तक ये सूने पड़े रहेंगे? हमें भी तो अपने विकास के लिए सोचना है। क्या बिहारी जी मंदिर ही खाली एक इंद्र भगवान सरकार का एक ऐसा वो हो गया कि सारी वर्षा वहीं होगी? अरे कुछ वर्षा यहाँ भी कर दो, यहाँ के व्यापारियों के लिए भी कर दो, इन देवालयों के लिए भी कर दो। क्या ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर नहीं है?
मैं पूछना चाहता हूँ इन जनता से, क्या आप लोग अपना विकास नहीं चाहते हैं? क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़े? आप पूरे 9 वार्ड नहीं, यहाँ पे मथुरा मैदान में 70 वार्ड हैं। आप लोगों के बच्चे देखो कहाँ पढ़ रहे हैं आपके बच्चे। जी पंकज जी, ये कह रहे हैं तो क्या लगता है आपको जो सवाल उठा रहे हैं? शिवम जी ने भी सवाल उठाया नहीं, था, देखो। पर भी उठाया था। नहीं, हमारे यहाँ दो सुलभ शौचालय हैं। उनकी आप सफाई व्यवस्था देखो, पूरी व्यवस्था हम लोगों ने करी है। पूरे वृंदावन की मथुरा की बात कर रहे हैं। शिवम जी ने भी सवाल उठाया था कि बाढ़ के लिए भी ट्रैफिक का भी उन्होंने सवाल उठाया था, उसको लेकर। ट्रैफिक का मामला पुलिस का है, नगर निगम का नहीं है। अगर पूरे वृंदावन में चेन जो लगी हैं पुलिस विभाग द्वारा लगाई गई हैं, हमारा कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो उन्होंने रोड की भी बात की तो वो तो आपके वार्ड में ही आता है, उनका 10 नहीं, देखो। उठाया था। नहीं, हमारे यहाँ दो सुलभ शौचालय हैं। उनकी आप सफाई व्यवस्था देखो, पूरी व्यवस्था हम लोगों ने करी है। पूरे वृंदावन की मथुरा की बात कर रहे हैं। शिवम जी ने भी सवाल उठाया था कि बाढ़ के लिए भी ट्रैफिक का भी उन्होंने सवाल उठाया था, उसको लेकर। ट्रैफिक का मामला पुलिस का है, नगर निगम का नहीं है। अगर पूरे वृंदावन में चेन जो लगी हैं पुलिस विभाग द्वारा लगाई गई हैं, हमारा कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो उन्होंने रोड की भी बात की तो वो तो आपके वार्ड में ही आता है, उनका 10 दिन के अंदर ही उनका कहना है कि उखड़ दिए जाते हैं, तो उसको लेकर। नहीं, हमारा एक रोड गलती से उखड़ गया था। इसके अलावा और कोई भी रोड अगर हमारा उखड़ गया हो तो आप बताएं। जी तो जी शिवाजी, हमने कहा अभी रोड का जो मुद्दा आता है, उस रोड को लेकर के मैं ना तो पार्टी को दोषी करार ठहरता हूँ, ना अपने पार्षद को दोषी करार देता हूँ। मगर प्रेजेंट में पार्षद जी की मौजूदगी में वो रोड का निर्माण हो रहा था, उसमें सीधी सीधी गलती ठेकेदार की है। अगर पार्षद जी का प्रयास ये होता कि मेरा ठेकेदार क्या मटेरियल लगा रहा है तो इनको वहीं रोकना चाहिए। थोड़ी सी लेकिन क्या दायित्व इनका नहीं बनता कि इनको भी तो कुछ देखना चाहिए कि इनका नहीं, मैं वही तो था, इन्हों के कार्यकाल में हो रहा है तो इनका भी ये ध्यान था कि मेरे क्षेत्र में अगर कोई रोड निर्माण हो रहा है या कोई भी निर्माण हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ लग रही है उसे पता था। अगर उस चीज़ में ये कमी महसूस ना होती तो ये मुद्दा नहीं बनता। मैं भी जानता हूँ, सुबह गोपीशर महादेव जी के लिए जल अभिषेक करने आता हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा कष्ट होता है क्योंकि मेरे पैर में रोड़ियाँ लगती हैं। लेकिन अगर मेरे लगती हैं तो बाहर से आने वाली जनता उसके भी लगती हैं और क्षेत्र की जनता थी उसके भी लगती हैं, तो दर्द एक जैसा होता है। मेरे हो रहा है तो सभी को होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये कार्य हुआ है, आने वाले समय में हम इससे अच्छा कार्य और करने का काम करेंगे। छोटी मोटी बड़ी काम में गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन इसी के बीच हम जनता से भी कुछ सवाल लेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे कि जनता के क्या मुद्दे हैं, जो पिछले 5 साल में जो उनसे वादे किए गए थे क्या वो यहाँ से पूरे हुए कि नहीं हुए। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? रविकांत तिवारी। अब की बार चुनाव आ रहा है तो किस तरह देख रहे हो आप? चुनाव का प्रथम मुद्दा हमारे वृंदावन का जो रहेगा, एक तो प्रथम है बंदर से निजात मुक्ति मिले यहाँ के लोगों को, बाहर के परदेशियों को। दूसरा, यहाँ का जो स्वच्छता जो अभियान जिस तरीके से मोदी जी चला रहे हैं उसके देखते हुए काफ़ी अच्छा माहौल बन चुका है वृंदावन का। नहीं तो इतनी गंदगी से ये सड़ रहा था। आगे भी सरकारें बहुत आई हैं, उन्होंने भी कार्य किए, इतनी पॉलीथीन गंदगियाँ बहुत, लेकिन आज फिर भी आज देखेंगे पॉलीथीन का एक नहीं मिलता है। मुद्दा हमारा बिजली, पानी, सड़क, बंदर, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो इन पर काम करेगा उसी प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। क्या लगता है लेकिन जो इनके मुद्दे होते हैं वह सिर्फ इलेक्शन के ही समय में आते हैं और फिर इनको भूल दिया जाता है, तो इस पर क्या करना है? तो उनको टाटा बाय बाय का भी उनको रास्ता दिखाया जाता है। जो नहीं करते हैं प्रत्याशी उनको भी हटाया जाता है। जनता दोबारा अच्छा प्रत्याशी चुनती है और अच्छा प्रत्याशी लेकर के आती है। तो देखिए कि हम और भी जनता से सवाल पूछेंगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद रहेंगे, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ कुछ महिला भी मौजूद हैं, उनसे भी हम क्वेश्चन लेंगे। जी माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती है। जोर से बोलो। तो हाँ, मेरा नाम भगवती है। तो आप चुनाव आ रहे हैं तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर हम ये कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी ने बहुत ही अच्छे सारे काम किए हैं, जो कि कुछ मकानों की सुविधा दी है, सड़क की, बिजली की, पानी की, सारी सुविधाएं अच्छी की हैं और आगे भी वो अच्छा ही करेंगे। के पास चलेंगे, उनसे भी हम कुछ जानकारी लेंगे। सोम जी, जैसे कि पार्षद जी बता रहे हैं हमारे द्वारा इतने काम किए गए यहाँ पे सड़क के, और आपने एक मुद्दा भी उठाया था, उन्होंने उस पर बताया, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर, पहली चीज़ तो मैं पार्षद हूँ तो मेरी देखरेख में काम हो रहा है। मुझको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और अगर वहाँ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझको लेनी होगी। आप उससे भाग नहीं सकते हो। दूसरी बात मैं निषादों की करना चाहूँगा। आप जो यमुना जी की साइड से कुंभ मेला जहाँ लगता है उस जगह पे जो आवंटित भूमि है वो दशकों से निषादों के अंडर में रही है। वो है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ पार्षद जी की से कि वो गवर्नमेंट की नहीं। मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए आप। गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी है,
बट गवर्नमेंट ने भी स्टार्टिंग से वो निषादों को दे रखी थी, जिससे उनका जलपान, उनका परिवार का पालन पोषण हो रहा था। कुंभ मेला के दौरान, भाजपा के दौरान, उसमें पार्षद जी की भी सहमति हो सकती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, वो ज़मीन अधिकृत कर ली गई। जो गरीब निषाद लोग वहाँ से अपनी जीवन यापन कर रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, प्रेजेंट में स्थिति ये है कि वो बंजर हो चुकी है ज़मीन। ना तो गवर्नमेंट कोई वहाँ पॉलिसी ला रही अपनी, और ना बेचारे जो वो निषाद लोग उस ज़मीन को कर रहे थे, ना उनको आवंटित की जा रही। तो इसके लिए दोषी कौन है? उन गरीबों का कौन दोषी है, आप मुझे बताइए। पंकज जी बताइए आप। नहीं, ये सरकार का मामला है। नहीं, सरकार में तो आप हो सर, नहीं, सरकार में हो आप सर। सर आप सरकार में हो, मैं तो ये जानता हूँ, विधायक आपका, सांसद आपका, पार्षद आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री हम पंकज जी हम शिवम जी से इसका जवाब लेंगे। हमारे हाथ का मैटर नहीं है, हमारे हाथ का नहीं है ये। बताइए पंकज जी, आप भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार भी आपके पास। नहीं, सब बात ठीक है, मगर वहाँ पर अभी जो कुंभ क्षेत्र है वहाँ पर आप देखेंगे डेवलप हो रहा है, काम चल रहा है वहाँ पर। आप इनसे पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं इनसे, इन्हीं के शिवा समाज जी आप बताइए, इसको लेकर आप क्या कहोगे? निषाद समाज है, मैं भी निषाद समाज का ही आता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी सभी यहीं के लोग हैं। लेकिन मैं इतनी बड़ी मुद्दे पे बात नहीं करूँ। ठीक है, सरकार का है, बड़े स्तर का मामला है, लेकिन क्षेत्र हमारे पार्षद जी हैं, क्षेत्र के पार्षद हैं, क्षेत्र के मैं समाज की बात करने जा रहा हूँ। मेरे समाज के लिए चलो मानता हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति मेरे पास है, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। अगर ये मौका मुझे मिलता है, सबसे पुराना मुद्दा मैं आपको बताऊँ, मेरे समाज का है, 20 साल पुराना मुद्दा है, वो एक बारात घर का है, जिसमें आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया। काफी सभासद रहे, पार्षद रहे, नहीं जो भी सभासद रहे, चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का हो, किसी ने उस मुद्दे पर बात नहीं की। अगर मैं निषाद समाज के समस्या तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मुझे मेरी पार्टी ये जिम्मेदारी देती है, तो पहला मुद्दा निषाद समाज के बारात घर का होगा, चाहे वो मुझे किसी से भी लेकर के आना पड़े, कहीं भी होना। मैं भारतीय जनता पार्टी से करूँगा, प्रेजेंट में मेरी पार्टी है, मैं पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे प्रत्याशी बना करके भेजती है तो नहीं, एक बात सुनिए, यदि शिवा भी भाजपा से तन्ने की दावेदारी कर रहे हैं, आप भी करेंगे एक पार्टी दो को प्रत्याशियों को एक साथ उतारेगी? नहीं, अब तो ये तो जो पार्टी देगी उसको लड़ेगा चुनाव, उसमें क्या बात है। मांगने वाले 6 होते हैं, 8 होते हैं, टिकट एक कोई मिलेगी। नहीं तो क्या लगता है, लेकिन ये भी अपनी दावेदारी रख रहे हैं, तो आप भी अपनी दावेदारी कर रहे हो, तो फिर 10 लोग दावेदारी कर सकते हैं, सब स्वतंत्र हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर जो 20 साल वाली बारात घर वाली बात है, मैं तो 5 साल से वहाँ गया हूँ, 15 साल से सभासद कांग्रेस का था वहाँ, तब से क्यों नहीं बना बारात घर? मैंने वायदा किया है कि मैं बनवा के छोड़ूंगा। और बोलो, सब पास है, पैसा पास है। चलिए हम शिवम जी से भी जानते हैं। शिवम जी क्या कहना चाहोगे इसके मुद्दे को लेकर? सर बारात घर ये एक्चुअली ये 3 वार्ड मिला के 1 वार्ड हुआ है। निगम के लोग ने सपने जनता को दिखाए, भाजपा ने, कांग्रेस तो इसको A ग्रेड की नगर पालिका कर रही थी। इनका काम है सिर्फ सपने दिखाओ, जनता को जितने हो सके। 15 लाख आएंगे, 20 लाख आएंगे, 250 गज की भाई साहब, सपने दिखाने से काम नहीं होता है। प्रेजेंट स्थिति ये है कि एक प्रबुद्ध नागरिक ट्रैफिक की वजह से राधा रमण जी का गोस्वामी मर जाता है, और भी किसी के घर में आपत्ति कल को आएगी, या एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है। क्या पार्षद जी, क्या नहीं, क्या चैन पूरे वृंदावन में लगी हुई है। नगर निगम का काम नहीं है चैन लगाना, पुलिस ट्रैफिक का काम है। नहीं, पुलिस ट्रैफिक का काम है। आप उच्च अधिकारियों से मिलकर इस पे बात कर सकते थे, उच्च अधिकारियों से मिलकर इस चीज की हम जनता से। नंदकिशोर, तो अब की बार चुनाव आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? चुनाव आ रहा है, यही लग रहा है जो हमारे पार्षद हैं, जो जनता की सुने, जनता का समस्या को समाधान करें, यही है। पिछले 5 साल में कितना विकास यहाँ पर किया गया? हमारे पार्षद जी ने काफ़ी विकास किया है। कितना विकास हुआ जो अब कितना विकास, तो ये तो हम डिटेल में तो लिख के बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पार्षद जी ने जो भी विकास किया है, जो भी कार्य किया है, सबके लिए ही सही कार्य किया है। और जो भी जनता ने यहाँ पे जो काम करवाया है, हमारे पार्षद जी ने बढ़िया ही काम करवाया है। कोई लोग उनसे भी जानेंगे जी। जनता का क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल प्रसाद। चुनाव आ रहे हैं अब की बार, किस तरह देख रहे हो? सबसे पहले तो बढ़िया तरह से देख रहे हैं, भाजपा को ही जिताएंगे। क्या लगता है अब की बार आपको यहाँ पर? बीजेपी आएगी। कितना विकास पिछले 5 साल में यहाँ हुआ? 70 साल में कुछ नहीं हुआ जो अब हो रहा है। मुद्दा सबसे बड़ा है कि एक मुद्दा रखा जाता है कि नालों को लेकर कहा जाता है, जब भी इलेक्शन आता है तो सबसे पहले जमुना शुद्धिकरण को लिए के कहा जाता है, लेकिन आप कितने सहमत हैं? लेकिन उस शुद्धिकरण के लिए सिर्फ नाम ही होता है, कुछ बातें नहीं होती। देखो, ये उत्तर प्रदेश सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है। एक रंग जी की छावनी का नाला था बहुत बड़ा, जो कि 15 साल से सभासद मां था, सफाई भी नहीं होती थी उसमें। वो आज देख के आइए आप,
सड़क भी बन गई, सीवर लाइन भी गिर गई। लेकिन आपके ही बाढ़ से कुछ नाले जमुना जी में गिर रहे हैं। नहीं गिर रहे हैं, हमारे से नहीं गिर रहे हैं, और कहीं से गिर रहे हैं। नहीं, हमारे आप देख लीजिए, हमारे यहाँ से नहीं है। नहीं। एक वो जयसिंह घेरा वाला नाला है, वो जो बड़ा नाला है वो जा रहा है, उसमें टेप लगा दिया गया, पर इनडायरेक्ट वे में वो यमुना जी में जा रहा है। वो सीवर में कनेक्ट है, सीवर से जा रहा है। आज यमुना जल का आप आचमन लेके देखिए चल के, कितना गंगा जल आ रहा है। अभी सभा हुई थी, प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है योगी जी की, उसमें स्टेज पर श्रीकांत महोदय जी ये कह रहे हैं कि गंगा जल आया कि नहीं आया। तो गंगा जल अगर जमुना जी में आगे आए तो रोज आप उसका आचमन करें, क्यों नहीं कर रहे हैं आप उसका आचमन? कि आप किस तरह अपनी दावेदारी यहाँ पर करने जा रहे हैं? सबसे पहले जो हमारी जो दावेदारी है वो इसी बात को लेके है कि जो हमारा दिल्ली मॉडल जो पूरे दिल्ली में अभी तक रहा है, वही उसी मॉडल को हम लेके आ रहे हैं, वो है शिक्षा। ठीक है ना? हम सबसे पहले जितने भी लोग हैं उनको शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा सभी महिलाओं से, सभी यहाँ के नगरवासियों से, जब भी आप वोट डालने जाएं, क्योंकि वोट जो है वो सरकारी स्कूल में ही पड़ेंगी। जब आप बटन दबाएं, उस स्कूल की स्थिति देख लेना कि उन बच्चों की आपकी स्थिति क्या है, वो भविष्य क्या है आपके बच्चों का। जब आपको अपने बच्चों का भविष्य पता लगेगा ना कि आप कहाँ हैं, अरे क्यों देंगे आप 10-10 हजार रुपए प्राइवेट कॉलेजों में, स्कूलों में? क्या मतलब है? सरकारी क्या, सरकार पे पैसा नहीं है, आपसे हर चीज का पैसा ले रही है, आप लेके जाएंगे। दूसरी बात, आप जैसे अभी कर रहे थे तो परसों की मैंने खबर पड़ी थी कि हजारों मछलियां वहाँ पे यमुना जी में मरी हुई थी, एक न्यूज के ही हम भी कुछ महिलाओं से भी अपने सवाल लेंगे कि उन पे क्या विचार है, वे क्या अपना यहाँ पर विचार रख रहे हैं, उनका क्या कहना है। हमारे साथ कुछ महिला भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। चुनाव आ रहे हैं, कैसे देख रहे हो? कैसे देखेंगे? पहले तो हमारे जैसे मेंबर भाई साहब ने किया है, सो हमने 30 साल में नहीं पाया है, सो अब पा रहे हैं। हम 5 साल से अब पा रहे हैं। हमारे मेंबर भाई साहब ने हमारे लिए, हमारे मोहल्ले के लिए राशन, सड़क, पानी और कोरोना पड़ा, घर घर में खाना बंटवाया हमारे मेंबर भाई साहब ने। हम किसी की नहीं मानेंगे। और रही मल्हा जाति की बात, क्या हमारे मेंबर भाई साहब ने पूरे वृंदावन का ठेका ले लिया है? क्या है? क्या यहाँ से माँ सांकर लग रही है? क्या लग रहा है? क्या हो रहा है? लेकिन हम वृंदावन की बात नहीं, हम तो सिर्फ अपने बाढ़ की बात करेंगे। आपके बाढ़ में कितना विकास हुआ सर? हमारे बाट में कम से कम 25 मकान हमारे मेंबर भाई साहब ने बनवाए हैं, और 35 मकान, और हमारे मेंबर भाई साहब ने पूरी सड़क बनवा दी, नल टाइम से का पानी, टाइम का नल, बत्ती, लाइट सबसे, और हमारे लिए राशन पानी से सबसे आधी रात खड़े रहते हैं। और हमारे मेंबर भाई साहब ने खेतों का कोई बोनी ले ला, इतनी बड़ी अधिकारी से अब की बार आप किसको अपना वोट देंगे? हम अपने मेंबर भाई साहब को देंगे, पंकज अरोड़ा जी। देखिए जनता के भी और भी सवाल हैं, उनसे भी हम जानेंगे उनका भी क्या कहना है। जी माता, क्या नाम है आपका? उषा शर्मा। वोट आ रहे हैं, किस तरह देख रहे हो आपके बार इलेक्शन को आप? हाँ जी भैया, हमें तो मेंबर साहब अपने पंकज अरोड़ा को ही देंगे। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है। और विकास आपके वार्ड में यहाँ किया है? हाँ, हमारे विकास में तो यही है ना कि देखो, नल की सुविधा, बत्ती की सुविधा, सड़कन की सुविधा, सुगरिया नहीं आ रही है, कोई परेशानी है ही नहीं है। और जहाँ तक कोई मरा रखा हो ना, खून देवे मियाँ भी दोनों हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, चाहे रात को 12 बजे रहे हो चाहे 2 बजे रहे हो। वो ये समझ, जनता यहाँ विकास के ऊपर भी दावे कर रही है, तो इसको लेकर आप क्या? विकास सर आप दिखाइए ना, अपने कैमरे को ले जाइए। अब मैं इन जनता के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये आपकी भी नॉलेज में है कि कितनी जनता में सक्षमता है कि, और उसको क्या बोलना चाहिए उनको खुद पता है। और राइट टू वोट है सर, लोकतंत्र है, जिसकी इच्छा होगी उसी को वोट देंगे। पर मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस डिबेट के माध्यम से कि आप विकास को दिखाएं, सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, उन रोड को दिखाएं। लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर अब की बार दावेदारी करेंगे? मुद्दों को लेकर दावेदारी करूँगा। सर्वप्रथम स्वच्छता, दूसरी शिक्षा। सरकारी जो स्कूल हैं वृंदावन में, एक पंजाबी स्कूल है सर, राधा रमण जी के निकटतम है, वो बहुत पुराना स्कूल है, वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। मैं कोशिश करूंगा कि हम सीधे ठीक है, हम आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं, उनसे भी उनकी राय लेंगे। लेकिन अब की बार चुनाव भी, निकाय चुनाव है, आप भी उतरने का मन बना रहे हैं, तो लेकिन आपके कुछ मुद्दे भी हैं, तो किस तरह देख रहे हैं आप? सबसे देखिए,
हमारे हर तरीके के मुद्दे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अब राष्ट्र हम तो लोकल मुद्दे को लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो निकाय चुनाव के मुद्दे को लेकर आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, देश की बात है, लेकिन पंकज जी से हम सीधे बात करेंगे। नहीं, बाढ़ की बात कर रहे हैं। जी जी, नहीं, ये तो देश की बात कर रहे हैं, मैं अपने बाढ़ की बात कर रहा हूँ। मैं बाढ़ में 15 साल, जी मैं बाढ़ की बात कर रहा हूँ। बाढ़ में मैंने कार्य किया है, ये सब जनता बता देगी क्या कार्य किया है। ये पंजाबी स्कूल वाली बात कर रहे हैं। पंजाबी स्कूल में विधायक निधि से 2 कमरे में टाइल और पत्थर लगवाए गए, आप देख के आइए। इनको तो इन्हीं के घर के पास में है। टाइल और पत्थर लगवाने से एडमिशन नहीं हो जाते हैं, अच्छी शिक्षा भी देनी पड़ती है उसके लिए। सरकार दे रही है उसके लिए सर अच्छी शिक्षा भी देनी पड़ती है। सरकार चलो 7 साल से आई है, इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के टाइम पे पंजाबी स्कूल में गरीबों के बच्चे आधे से ज्यादा मोहल्ला पढ़ा उस पंजाबी स्कूल में। सर पंजाबी स्कूल में आधे से ज्यादा मोहल्ला पढ़ा। चलिए हम और भी क्वेश्चन लेते हैं, हम और भी बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंडित मृत्युंजय शर्मा है। जी, अब चुनाव आ रहे हैं तो किस तरह आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस चुनाव को हम अच्छी तरह से ही देख रहे हैं और विकास की तरफ ही हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी विकास कर रही है, लेकिन विकास सही तरह से हो रहा है। पंकज जी, जनता के द्वारा इतना प्रेम आपके लिए देखने को मिल रहा है, आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हो, लेकिन आपको यदि वहाँ से सीट नहीं मिलती है, क्या आप वहाँ से सरकार के खिलाफ बगावत करोगे? नहीं, बगावत नहीं करेंगे, पहले पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे। यदि टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय लड़ोगे? नहीं, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, पार्टी के संग रहेंगे। पार्टी जो जिसको टिकट देगी उसके संग लड़ेंगे। जी देखिए, पंकज जी ने सीधे साफ तौर पर कहा है कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी ही अन्य खबरें देखने के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। भैया